आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। मुरादाबाद से खास खबर आ रही है, जहां मुरादाबाद में एआईएमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी ने यूजीसी एक्ट का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी से शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से एक तय प्रक्रिया अपनाई है। यूजीसी एक्ट से आहत होकर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री द्वारा दिया गया इस्तीफा उनका निजी फैसला है और पार्टी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। वहीं जीएसटी कमिश्नर प्रशांत सिंह के इस्तीफे को लेकर मोहित फरगानी ने कहा है कि उनका मामला अलग है और कथित तौर पर उनके स्वयं घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में कश्मीरी युवकों के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। मुरादाबाद से नदीम अहमद की विशेष रिपोर्ट। मेरे साथ बात करने के लिए एआईएम पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहित फरगानी जी हैं। अध्यक्ष जी, यूजीसी एक्ट को लेकर एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ समर्थन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक भी लगा दी है, क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी ने एक प्रक्रिया अपनाई थी जो उच्च संस्थान है उनमें जातिगत भेदभाव ना हो और किसी को धर्म के आधार पर और उसके आधार पर उनकी वो ना हो। तो उसके लिए उसमें ये करा था कि 3C एक सेक्शन था, वो बढ़ाया था। उसमें ये था कि अगर किसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है, उसमें SC ST OBC इन पे विशेष था, तो उसके लिए कमेटी गठित होगी, चाहे वो छात्र हों या उसमें उसके टीचर हों। उसके साथ ही उसमें जो है 3E सेक्शन भी जुड़ा हुआ था, जो बड़ी वाइड जो है उसमें परिभाषा लिखी हुई है भेदभाव कि अगर किसी का जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे और जो है जातिगत आधार पे, तो इस पे जो है जो पक्ष में है लोग, उनकी मांग सही है भाई। यहाँ जो भेदभाव होता है वो जातिगत आधार पे होता है। अब तो मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का भेदभाव है कि उन्हें धर्म के आधार पे मुसलमानों को, ईसाइयों को, आपने देखा कि अभी नए साल पे और बड़े दिन पे जो गुड फ्राइडे होता है उस पे तमाम चर्चों के आगे जो है जो ये तथाकथित संगठन है, इन्होंने तमाम ढोल ताशे और तमाम नारे और वो जो करना था उन्हें वो करा। तो यहाँ तो भेदभाव हो ही रहा है, तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए अगर यूजीसी ने कोई काम किया है तो हम उसका जो है समर्थन करते हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, आज तक किसी सामान्य जाति वाले को उसकी जाति का नाम लेकर किसी ने चिढ़ाया है? भाई जाति तो कोई दलित होगा उसे, BC होगा उसे, या कोई होगा उसे ही जातिगत सूचक, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके जो है उसे चिढ़ाया जाता, उसे परेशान किया जाता। किसी को आपने सुना कि ये ठाकुर यहाँ, ब्राह्मण यहाँ, बनिए यहाँ? जातिगत सूची नाम जो है हमेशा BC SC ST और ट्राइब्स के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी किसी सामान्य जाति के व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान में या इस समाज में उसके जाति सूचक शब्दों के लेकर उसे परेशान नहीं किया जाता। सामान्य जाति को, तो जो सामान्य लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध जो है अनुचित है और उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना है कि हमारे ऊपर जो है इस पर नकेल कसी जाएगी। और ये कदम जो है यूजीसी का दलितों और आदिवासियों और OBC समाज के लिए बड़ा अच्छा कदम था। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, मैं उस पर भी अपना पक्ष रख दूं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक जो है 3C सेक्शन पे लगाई है और उसमें उसने ये कहा है कि इसकी परिभाषा जो है वो अभी इतनी विस्तृत नहीं है और इतनी खुली हुई नहीं है, इसका जो है गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ये रोक जो है परमानेंट नहीं है, जब मुकदमे की सुनवाई होगी तो हो सकता है कि रोक हट जाए। अभी तो फिलहाल ये स्थिति है। यूजीसी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट है अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया है। दूसरी तरफ जीएसटी कमिश्नर प्रशांत सिंह है, उन्होंने समर्थन में इस्तीफा दिया है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, यूजीसी के जो सेक्शन 3C में जो एक कमेटी या एक प्रकोष्ठ बनाने का नियम है, उसके अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया है कि भाई ये गलत है, ये वो है। दूसरे जीएसटी कमिश्नर साहब है, उनका तो पूरा घोटाला है भाई। वो जो है हैंडीकैप कोटे से लगे हुए थे, जीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर है और हैंडीकैप के कोटे से थे। गलत तरीके से उन्होंने अपने सर्टिफिकेट बनवाए थे, उसकी जांच चल रही थी। अब उन्हें जो है जेल जाने का आदेशा था, तो उन्होंने लगे हाथों, एक तो वो जो शंकराचार्य जी पे विवाद चल रहा है योगी जी का, तो योगी जी के समर्थन में इस कानून के उन्होंने इस्तीफा दे दिया
कि शायद मैं जो हूं योगी जी की निगाह में चढ़ जाऊं और मैं बच जाऊं। तो ये कहीं ना कहीं उनका प्रोपेगेंडा अपने आप को बचाने का है, ना वो किसी का समर्थन में है ना वो विरोध में है, वो अपने आप को बचाने में है कि किसी सूरत से मेरी ये नौकरी बच जाए और मैं बच जाऊं। उत्तराखंड के विकास नगर में कश्मीरी 2 युवक हैं जो फेरी करने के लिए गए थे। दुकानदार ने उनसे नाम पूछा और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसके बाद मारपीट की। मुस्लिम नाम बताया। देखिए, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या आसाम हो, ये 3 जगहें ऐसी हैं कि यहाँ के तीनों के मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि कौन कितना मुसलमानों का उत्पीड़न कर सकता है। अब इसमें होड़ में नंबर चल रहे हैं साहब कि कौन सबसे ज्यादा आगे हैं। अभी अभी आपने हेमंत विश्वकर्मा का बयान सुना होगा कि अगर मुसलमान कोई रिक्शा वाला है, मजदूर है, पिंचर वाला है, वो आपसे अगर 5 रुपए मांगता है तो आप उसे 4 रुपए दो, उसे तंग करो। इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके विरोध में हमारे नेता, हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी के शौकत अली साहब, उन्होंने एक ट्वीट करा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दी जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई हिंदू भाई है, हमारा कोई हिंदू भाई कोई पंचर बनाता है, रिक्शा चलाता है, अगर वो आपसे 10 रुपए मांगता, आप उसे 11 रुपए दो। धर्म के आधार पर किसी मजलूम को, मजदूर को, किसी भी हिंदू भाई को आप परेशान मत करना। अगर कोई मजदूर है, मजलूम है, तो उसकी मदद करो, इंसानियत के साथ रहो। तो देखिए, हमेशा नफरत का जवाब मोहब्बत है। अब आते हैं हम उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में जो है घोर संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, धार्मिक आजादी लोगों की छीनी जा रही है, लोगों के व्यापार करने की आजादी छीनी जा रही है। संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19(1)(g जो व्यक्ति को निष्पक्ष तरीके से व्यापार करने की इजाजत देता है, और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन है संविधान के। और सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला के 2018 के केस में करा था कि राज्य सरकार की जो है जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को समान अधिकार दे, निष्पक्ष रहे। अगर किसी की लिंचिंग होती है या किसी का शोषण होता है तो वो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करे, ऐसा ना हो कि बाद में FIR करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है और संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देखिए, अब कश्मीरी युवकों की बात है। कश्मीरी युवक, भाई आप, कश्मीर भी तो भारत का हिस्सा है, आप उन्हें मारोगे, उनका उत्पीड़न करोगे तो वो कैसे जुड़ेंगे उससे? भाई उन्हें जो है मेन स्ट्रीम में जोड़ो ना, और मोहब्बत से ही आदमी जुड़ सकता, नफरत से नहीं जुड़ेगा। आप उन्हें नफरत करके मारोगे, तोड़ोगे, तो उनके दिल में तो इस देश के प्रति नफरत होगी ना, भारत के नागरिकों के प्रति नफरत होगी। ये कैसी विचारधारा है कि कश्मीर तो हमें चाहिए और कश्मीर के लोग हमें नहीं चाहिए? भाई मान लो उत्तराखंड के लोग कश्मीर चले गए तो क्या होगा? फिर वो भी मारेंगे, तो क्या अंजाम होगा? तो ये चाहिए धामी जी को कि काम करें, विकास के काम पे जोर दें। वह हालत बहुत खराब है, व्यापार लोगों के पीछे हो गए। और आप देखिए, पहाड़ी जो है मैदानी के खिलाफ है, मैदानी पहाड़ी के खिलाफ है, और ये लगे हुए धर्म की राजनीति करने में कि मैंने ये मजार गिरा दिया, मैंने वो मजार गिरा दिया। भाई ये भी तो ऊपर वाला जो है वो इंसाफ करता है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ऐसा ना हो कि राजगद्दी के चक्कर में वो सब कुछ हो, ये तिकड़म, ये राजनीति, ये पैसा, ये दौलत सब यहाँ ही रहती है, आदमी खाली हाथ ही जाता है ऊपर। हमारे साथ बात कर रहे थे जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी जी। उन्होंने UGC को लेकर और उत्तराखंड पकड़ को लेकर तमाम जानकारी दी। मैं नदीम अहमद, न्यूज़ 21 मुरादाबाद।